नमस्कार, न्यूज़ लंका के बात पते की में आपका स्वागत है। बीते दिनों अमेरिका की खुफिया एजेंसी द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। इसमें जोर देकर कहा गया कि भारत चीन को अपना मुख्य विरोधी मानता है, पाकिस्तान को सहायक सुरक्षा समस्या भी मानता है, पाकिस्तान भारत को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी रशिया पर इतनी डिपेंडेंसी जो है उसे कम करने की ओर जा रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत 2025 तक रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेगा, क्योंकि वो रूस के साथ अपने संबंधों को अपने आर्थिक और रक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चीन से सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने के लिए आवश्यक सामग्री और तकनीक प्राप्त कर रहा है, जिससे हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और यूएई से भेजा जा रहा है। अब सवाल यही है कि ये थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी की है, अमेरिका से संबंधित खतरों के लिए लिखी गई है। अमेरिका रूस के अलावा अगर किसी को अपना प्रतिस्पर्धी मानता है तो वो चीन है, यानी चीन से करीबी बनाया हर एक देश अमेरिका से शत्रुवत व्यवहार के लिए पात्र है। इसमें चीन के पक्ष में पाकिस्तान होने के बावजूद भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की सहायता करते और भारत को लाल आंख दिखाते दिखते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी $2 अरब की ऋण भी हमने देखी है। आईएमएफ पर अमेरिका की पकड़ है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में ट्रंप ने भारत को सजा देने के लिए एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने टीम कुक को भारत में आईफोन निर्माण न करने का एक आदेश दे दिया, लेकिन कुक ने डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को केवल दुर्लक्षित ही नहीं किया, बल्कि भारत में $1.5 अरब के अतिरिक्त निवेश की घोषणा कर दी। नाराज ट्रंप ने एप्पल उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत ने जब रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए तो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भरी आंखों के साथ भारत की ओर उंगली दिखाकर दुखड़ा रोते हुए दिखने लगा। यह इतना शक्तिशाली देश है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोहताज नहीं है, फिर भी अमेरिका को ऐसा रोते देख लगता है कि भारत ने ऐसी चोट जरूर दी है जिसका दर्द अमेरिका बयान नहीं कर पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद से अमेरिका ने अपने ये बदले रंग दिखाना शुरू किया। ट्रंप ने दुनिया को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कई दावे किए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने शांति स्थापित कर दी। अंततः भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय धरती से अपनी बात स्पष्ट रूप से कही। एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों के नेता और राजनीतिक संघर्ष को रोकने के लिए हमसे बात कर रहे थे। हमने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ चल रहा संघर्ष समाप्त हो जाए तो उसके सैन्य जनरलों को भारतीय जनरलों से बात करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि इस युद्ध विराम के दौरान अमेरिका कहाँ था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में था। जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध विराम में अन्य देशों की कोई भूमिका नहीं थी। जयशंकर कई वर्षों से अमेरिका के धरती पर रह चुके हैं, वहां पे वो भारत के राजनयिक थे। बहुत कम लोग अमेरिका के बारे में उतना जानते हैं जितना खुद एस जयशंकर जानते हैं, लेकिन ट्रंप अभी तक पूरी तरह से ये समझ नहीं पाए कि एस जयशंकर आखिर क्या बला है। अमेरिका की यह इच्छा किसी से छिपी नहीं है कि भारत भी पाकिस्तान की तरह उनके पैरों पर रेंगे, चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिक। सत्ता में हर कोई अमेरिकी अध्यक्ष यही चाहता है। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भारत ऐसी विदेश नीति अपनाए जो उसके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि भारत अमेरिका की वैश्विक एजेंडे को दरकिनार कर अपने एजेंडे को प्राथमिकता दे। यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान भारत ने न केवल रूस की निंदा की, बल्कि उससे तेल खरीदना भी जारी रखा। हमने अमेरिका से विरोध के बावजूद भी रूस से S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली खरीदी। इसी कारण से अमेरिका सदमे में था। अमेरिका के लिए बड़ा झटका ये रहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में और इससे पहले एयर स्ट्राइक में अमेरिकी F-16 विमान भी मार गिराए। इतने जख्म देने के बाद ट्रंप को युद्ध विराम का श्रेय भी नहीं दिया। अमेरिका इस बात से कैसे खुश हो सकता है कि एक और पाकिस्तान ट्वीट करके ट्रंप को धन्यवाद देता है और दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री डच धरती से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ट्रंप का इस युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाएंगे। ये गाजर दिखाने का काम अब भी जारी है। अमेरिका ये कवायद इसलिए जारी रखे हुए है क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका की परमाणु वार्ताएं लगातार फेल हो रही है। ईरान परमाणु संशोधन और शुद्धिकरण से 1 इंच भी
पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अंततः अमेरिका को ईरान से संघर्ष मोड़ना पड़ सकता है। संघर्ष के दौरान ईरान से सीमा साझा करने वाला पाकिस्तान जैसा गुलाम देश अपने साथ हो, इसीलिए अमेरिका उस पर मेहरबान हो रहा है। यानी कल पाकिस्तान अमेरिका के एजेंडे पर चलेगा, ऐसी अमेरिका की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ दिया था। उसी बीच अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स फर्स्ट पोस्ट के एक कार्यक्रम में आमंत्रित होकर भारत आए थे। पलकी शर्मा उपाध्याय के साथ उनका इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू के दौरान सेक्स ने भारत को अमेरिका के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, भारत को सावधान रहना चाहिए। अमेरिका चीन को हराने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने कहा था, डोंट प्ले अमेरिकाज गेम। उनकी सलाह के पीछे की वजह 1 महीने के भीतर ही लागू होते दिखती है। जब से भारत ने चीन के साथ बातचीत के जरिए LAC पर विवाद खत्म किया है, तब से अमेरिका के पेट में मरोड़े उठ रही है। यदि भारत ने अमेरिका के कहने पर चीन के साथ संघर्ष किया होता तो आज भारत पर कठिनाइयों का पहाड़ टूटकर गिरता। यूक्रेन रूस के संघर्ष के दौरान अमेरिका ने इस बात का हर संभव प्रयास किया कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा रहे। अमेरिका ने चीन और भारत के बीच संघर्ष भड़काने की भी कोशिश की। इसके बावजूद विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 2021 में स्पष्ट किया कि क्वाड नाटो नहीं है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। नाटो अटलांटिक महासागर में रूस विरोधी देशों का एक समूह है। जयशंकर ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि क्वाड चीन के खिलाफ नहीं है। अपने इस बयान के जरिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यही कहा कि हम चीन के खिलाफ कोई गुट नहीं बनाना चाहते, अर्थात भारत चीन से संघर्ष अपनी इच्छा से करेगा, अपने तरीके से करेगा और अमेरिका के कहने पर नहीं करेगा। भारत अमेरिका के इशारों पर नहीं नाच रहा। यही देखकर ट्रंप मायूस है, ट्रंप भड़के हुए हैं। चीन अमेरिका का प्रतिस्पर्धी है, वो महाशक्ति बनने की दौड़ में शामिल है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी नाक कुचल दे, लेकिन भारत ने कई बार अपनी कार्रवाइयों से यही स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की मनमानी पर नहीं चलेगा। अमेरिका के कहने पर संघर्ष नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा ट्रंप को मेरे मित्र ट्रंप कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन मित्र कह रहा है, इसीलिए उस चीज को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा जो विध्वंस की ओर देश को ले जाती है। और यही भारत की विदेश नीति का सार हमें दिखाई देता है। जेफरी की सलाह और मोदी सरकार की नीति में यह पहले से दिखता आया है। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।